ईरान और अमेरिका में होगी जंग, ट्रंप ने तय किया वक्त। खामेनेई ने भी अमेरिका को दिया जवाब, सेना तैयार। जंग से पहले ईरान के साथ आया रूस, भेज दिए युद्धपोत। अमेरिकी मीडिया का दावा 72 घंटे में शुरू हो सकती है जंग। 10 दिन, बस 10 दिन, इससे ज्यादा समय ईरान के पास नहीं है। ये समय भी बहुत है। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर जल्दी फैसला लेना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार तेहरान के लिए समय सीमा तय कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अगर हमारी शर्तें नहीं मानी, अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद नहीं किया तो फिर तबाही मचेगी। हमारा क्या प्लान होगा ये हम अभी नहीं बता रहे हैं। वैसे भी जब जंग हो तो हम अपना प्लान नहीं बताते हैं। ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि अब ईरान के साथ अमेरिका की जंग तय है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। उल्टा अपने जंगी जहाज समुद्र में उतार दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने जंगी जहाज फारस की खाड़ी में भेज दिए हैं, जहां वो ईरान के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी है कि हमें ईरान या वेनेजुएला मत समझ लेना। जंग हुई तो इस बार वॉशिंगटन में भी धमाकों की गूंज सुनाई देगी। रूस की धमकी असर करती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त, जिसके बारे में पहले माना जा रहा था कि ईरान पर हमले के समय वो भी साथ देगा, लेकिन अब उसने अमेरिका से साफ कह दिया है कि जंग आपकी है, आप ही देखें, हमें दूर रखें। तो कैसे अपनी ही रणनीति में बुरी तरह से फंस गया है अमेरिका? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की, जिसमें उन्होंने ईरान को सीधे धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है, ईरान अभी एक हॉटस्पॉट है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप मिडिल ईस्ट में शांति नहीं ला सकते। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर अभी बातचीत सही दिशा में जा रही है। पिछले कुछ साल में यह साबित हुआ है कि ईरान के साथ डील करना आसान नहीं है। हमें एक अच्छी डील करनी होगी। अगले लगभग 10 से 15 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। ईरान को डील के लिए 10 दिनों का समय दिया जा रहा है, जो काफी है। इस बीच हम या तो उससे अच्छी डील करने जा रहे हैं या उनके लिए बुरा समय शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि 10 दिन में ईरान को फैसला लेना है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका 10 दिन का इंतजार करने को तैयार नहीं है। उसकी तरफ से जंग का फैसला लिया जा चुका है और 48 घंटों में ही ईरान पर हमला भी हो सकता है। इसके संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से दिए गए हैं, जो लगातार ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए भड़का रही हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि कट्टरपंथी लोग हार मानने से मना कर रहे हैं। वो हमें फिर से चुनौती देने के लिए फिर से जमा हो रही हैं। हम अपनी कामयाबी से खुश नहीं हैं। हम हर चुनौती से अपना बचाव करने के लिए तैयार और अलर्ट हैं। हम अपने बड़े साथी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मैंने अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को वो सिद्धांत साफ कर दिए हैं जो इजराइल के हिसाब से ईरान के साथ किसी भी बातचीत में गाइड करने चाहिए। हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और एक बात पक्की है, अगर आयतुल्लाह अली खामेनेई कोई गलती करते हैं और हम पर हमला करते हैं तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे एक बात तो तय है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो इस जंग में इजराइल भी अमेरिका का साथ देगा। उसकी सेना भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगी। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल के सैन्य अधिकारियों के बीच में लगातार बैठकें चल रही हैं। जंग की स्थिति में समन्वय बनाने की तैयारी पहले से ही हो रही है, क्योंकि ट्रंप को भी एहसास है कि उन्होंने जो शर्तें खामेनेई के सामने रखी हैं वो इतनी अपमानजनक है कि खामेनेई कभी भी उन्हें मंजूर नहीं करेंगे। ट्रंप ईरान को एक कमजोर देश के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि ईरान कभी भी अमेरिका के सामने झुका ही नहीं है। ऐसे में खामेनेई ट्रंप की शर्तों को मानेंगे, इसका भरोसा खुद अमेरिका को भी नहीं है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शुरू में सीमित सैन्य हमला करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे वो परमाणु डील से जुड़ी मांगों पर मजबूर हो सके। इस दौरान कुछ सैन्य और सरकारी ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। खामेनेई भी टारगेट पर होंगे, क्योंकि कोशिश तो सत्ता परिवर्तन की भी है, इसलिए खामेनेई पहला टारगेट है। वहीं खामेनेई ने भी अमेरिका को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है और अब ईरान ने फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है और इसमें रूस की सेना भी हिस्सा ले रही है। ईरानी सेना की वेबसाइट पर इस युद्धाभ्यास की जानकारी दी गई है, जिसमें ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC और रूस की स्पेशल ऑपरेशन टीमों ने एक्सरसाइज के दौरान एक हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन किया। इस ड्रिल में ईरान के अलवंद डिस्ट्रॉयर, मिसाइल लॉन्च करने वाले वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन टीम
और कॉम्बैट स्पीडबोट शामिल थे। हाल ही में हॉर्मुज जलरमरू मध्य क्षेत्र में IRGC की सैन्य ड्रिल की गई थी, जिसमें मिसाइलों की लाइव फायरिंग का टेस्ट किया गया था। कुछ समय के लिए हॉर्मुज को ईरान ने बंद भी कर दिया था और अब रूस के साथ उसने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। इसके सहारे रूस ने भी अमेरिका को संदेश भेज दिया है कि ईरान को अकेले समझने की भूल ट्रंप ना करे। रूस और ईरान के संयुक्त युद्धाभ्यास का असर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अभी तक ये संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग होगी उसमें ब्रिटेन भी हिस्सा लेगा। पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों की मिडिल ईस्ट में तैनाती हुई है। बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती की भी खबरें आ रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान और अमेरिका में जंग होती है तो वो इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि अब ब्रिटेन ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। ब्रिटेन की कीयर स्टारमर सरकार ने ईरान पर संभावित हमलों के लिए ब्रिटिश वायुसेना यानी RAF के ठिकानों का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी अनुरोध को ठुकरा दिया है। इस फैसले के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस तरह के हमले में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को विशेष रूप से ग्लोस्टरशायर के पास स्थित रॉयल एयर फोर्स बेस फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। ये सैन्य ठिकाने संयुक्त रूप से ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी हमले के लिए एक दूसरे को औपचारिक अनुमति देना जरूरी होता है। पहले ही मिडिल ईस्ट में कई देश जो अमेरिका के करीबी हैं, उन्होंने ईरान पर हमले के समय अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में अब ब्रिटेन ने जो ऐलान किया है उससे अमेरिका बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाए हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ब्रिटेन के इस रुख की आलोचना की है और कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते पर नहीं आता तो अमेरिका को इन ठिकानों तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रूस के मैदान में आने के बाद अब अमेरिका के दोस्तों में खलबली दिखाई दे रही है और वो खुद का बचाव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वैसे भी यूरोप को पहले से ही डर लग रहा है कि रूस उस पर हमले का बहाना तलाश रहा है और यही कारण है कि रूस नहीं चाहता है कि रूस के साथ सीधे जंग लड़ी जाए। इसी के चलते अब ब्रिटेन अपने पैर पीछे खींचता दिखाई दे रहा है। जर्मनी, फ्रांस सहित दूसरे तमाम यूरोपीय देश तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि ईरान के मामले में वो सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। फिलहाल सभी की नजरें अब अमेरिका पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से ट्रंप ने 10-15 दिनों की बात की है और ईरान को धमकाया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब जंग तय हो चुकी है। ईरान के सख्त रुख और अमेरिका जिस तरह से इस मुद्दे पर उलझ चुका है, उसके बाद तय माना जा रहा है कि जंग ही विकल्प बचा है। और ट्रंप की पहले की रणनीति को अगर देखें तो फिर जंग के लिए 10-15 दिन का समय नहीं है, बल्कि ये जंग 48 घंटे में ही शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड भी अब ईरान पर हमला करने वाली पोजीशन में पहुंच चुका है। इससे पहले USS अब्राहम लिंकन पहले से ही ओमान सागर में हमले की पोजीशन में पहुंच चुका है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान दोनों ने ही जंग की तैयारी की है, उससे एक बात तो साफ है कि जंग होगी तो ये कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।